हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है माइकोराइज़ा। ठीक है, तो इसका क्या है पूरा मतलब जो क्वेश्चन है, माइकोराइज़ा क्या है या कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म, इसकी रूट सिस्टम से जो फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइकोराइज़ा बोलते हैं। ठीक है, तो माइकोराइज़ा क्या है, तो हायर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसका जो रूट होता है उससे कुछ फंजाई एसोसिएटेड रहते हैं जिससे फंजाई को भी बेनिफिट मिलता है और जो हमारे हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं उनको भी इससे लाभ मिलता है। तो इस प्रकार के एसोसिएशन को भी हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइज़ा बोलते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में बात करें तो जो बितादिनी ने सर्वप्रथम क्या किया था, जो प्लांट की रूट है, रूट पर मेंटल बनने पर कवक की जो संभावित जो लाभकारी भूमिका है इसको पहचाना था। किसने, जो साइंटिस्ट बितादिनी उनने 1842 में क्या किया था, सर्वप्रथम जो प्लांट की रूट पर जो मेंटल बनने वाले कवकों की संभावित जो लाभकारी भूमिका है इसको क्या किया था, इस रोल को पहचाना था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस एसोसिएशन को, जो माइकोराइज़ा टर्म है, मतलब ये हमें पता है कि इसको क्या हम बोलते हैं, माइकोराइज़ा बोलते हैं इस एसोसिएशन को। तो ये माइकोराइज़ा टर्म दिया किसने था, तो ये दिया था जो साइंटिस्ट फ्रांक हैं, तो इन्होंने क्या दिया था, 1885 में इसको ये टर्म दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे इस एसोसिएशन से, मतलब जो इस प्रकार का जो एसोसिएशन होता है इसमें जो दोनों पार्टनर होते हैं उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं या पॉजिटिव एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसमें दोनों साथियों के बीच जो बाई डायरेक्शनल है न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब देखो जो दोनों पार्टनर हैं, एक तो जो हमारा प्लांट है और एक जो फंजाई है, इन दोनों की अलग अलग मतलब लाभ हैं कि उनको इनसे क्या लाभ मिलता है और इनको उनसे क्या लाभ मिलता है, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, रोल ऑफ फंजाई एंड हायर प्लांट के, हायर प्लांट इन दोनों का आपस में है क्या रोल। तो पहले हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई क्या है, यह वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, या वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि जो माइसीलियम है इसका सरफेस एरिया कैसा होता है, बहुत ही लार्ज होता है। हम फंजाई पढ़े होगे जब, तो फंजाई में हमें पता होता है कि कैसा होता है फंजाई का, हाई पे मिलकर माइसीलियम बनाते हैं और ऐसे ही जालनुमा संरचना होती है ना माइसीलियम। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे कि फंजाई है क्या है, माइसीलियम क्या है, हाइपे क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फंजाई होता है जो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्योंकि जो फंजाई के अंदर पाया जाने वाला माइसीलियम है यह क्या करता है, सरफेस एरिया इसका क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है। इसके बाद हम हायर प्लांट की बात करें, हायर प्लांट में क्या होता है, तो यह क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होस्ट प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होस्ट प्लांट है, फंजाई के लिए क्या करते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, मींस भोजन। तो क्या है, इसके रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब ये पता ही है हमें कि जो हायर प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो भोजन बनाते हैं स्वयं। तो इस पर के होते जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, आश्रित होते हैं। और इसके साथ साथ और भी क्या चीज़ है जिससे आश्रित होते हैं फंजाई, तो फंजाई के लिए जो हायर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट की रूट से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, अब प्लांट की हम रूट की बात करें तो इससे क्या होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जैसे शुगर। तो ये क्या करते हैं, फंजाई की ग्रोथ में भी, वृद्धि में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंजाई। तो फंजाई के टाइप की बात करें तो कितने टाइप के फंजाई होते हैं, मतलब नहीं टाइप ऑफ फंजाई, सॉरी, इस यहाँ बोला है टाइप ऑफ माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा के कितने टाइप होते हैं, तो हम टाइप ऑफ माइकोराइज़ा की बात करें तो माइकोराइज़ा के टाइप होते हैं, फर्स्ट एक्टोमाइकोराइज़ा, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टेंडोमाइकोराइज़ा। 3 प्रकार के माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं और मतलब
तीन प्रकार से माइक्रोराइजा के जो एसोसिएशन है उसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको कितने टाइप में, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं एक एक से। तो फर्स्ट है हमारा एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा के बारे में पहले देखते हैं। इसे आमतौर पर सीडिंग माइकोराइजा भी कहते हैं। इसे क्या हम बोलते हैं, सीडिंग माइकोराइजा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, जनरली हम सीडिंग माइकोराइजा भी बोलते हैं। इसकी ग्रोथ इंट्रासेलुलर स्पेस तक सीमित होती है। अब इस प्रकार के जो माइकोराइजा है इसकी ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस तक सीमित होती है। अब इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है, इसको हम डायग्राम में ही देखेंगे। अभी आपको थोड़ा सा देखना तो देख लीजिए। सपोज ये क्या है, सेल हैं, ये सेल हैं। तो जो माइसीलियम मतलब जो फंजाई ग्रोथ करेगी तो यहाँ पर कहाँ पर करेगी ग्रोथ, इसके ओनली इंट्रासेलुलर, इस सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, इंट्रासेलुलर में से फैली रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो ये कैसी होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस तक इसकी ग्रोथ क्या होती है, सीमित होती है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, रूट की बात कर रहे हैं। यह रूट सेल को क्या नहीं करती है, वही बात कर रहे हैं कि रूट की जो सेल होती है उसको पेनिट्रेट नहीं करती। इनकी पहचान हार्टिंग नॉट द्वारा की जाती है। जो हार्टिंग नेट बनता है इसके एसोसिएशन से, उसके द्वारा हमें इस प्रकार की माइकोराइजा के टाइप के बारे में पता चलता है। तो यह रूट की जो इंटरसेलुलर सरफेस पर माइसीलियम एक नेटवर्क बना लेता है। मतलब यह रूट की जो इंटरसेलुलर सरफेस होती है उस पर क्या होता है, माइसीलियम एक नेटवर्क बना लेता है, जिसको ही क्या हम बोलते हैं, हार्टिंग नेट बोलते हैं। इसको भी हम डायग्राम से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो आप समझिए क्या है कि जो इंटरसेलुलर सरफेस पर जो माइसीलियम है एक नेटवर्क बना लेता है, जिसे ही हार्टिंग नेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो जड़ है इसकी सरफेस पे भी एक कवरिंग या हाइफल शीट पाई जाती है या इसका फॉर्मेशन होता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो प्लांट के अंदर जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वह ओनली कितना होता है, सिर्फ 10% ही एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन होता है। अभी हम टाइप की बात कर रहे हैं तो एक्टोमाइकोराइजल जो एसोसिएशन होता है वो तो ओनली सभी प्लांट के अंदर देखें तो हम 10% ही पाया जाता है। अब इसके हम डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा है क्या। तो हमें देखा होगा कि ये क्या है, टीएस ऑफ रूट का टीएस है। रूट के टीएस में हम क्या क्या देख रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, मेंटल प्रेजेंट है। तो जो एक ऊपर एक सीध बना लेते हैं, जो फंजाई के जो माइसीलियम है ऊपर एक जो सीध नुमा संरचना बना लेते हैं, इसको क्या हम बोल रहे हैं, मेंटल। ठीक है, इसके बाद ये हमारी क्या है, कॉर्टेक्स की सेल हैं। कॉर्टेक्स की सेल ये क्या है, सभी हमारी कॉर्टेक्स की सेल। कॉर्टेक्स की सेल में भी क्या एक नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क जो फंजाई का बन रहा है, ये सारा नेटवर्क, इसको क्या हम बोलते हैं, हार्टिंग नेट बोलते हैं। इसी नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं हम, हार्टिंग नेट। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है, ये हमारी जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस की हो गई। एक मिनट, ये एपिडर्मिस, इसके बाद नीचे कॉर्टेक्स सेल हैं, तो वहाँ पर हार्टिंग नेट बन रहा है फंजाई के। मगर आप देख रहे होंगे कि जहाँ कॉर्टेक्स सेल है इनको जो फंजाई का जो नेटवर्क है पेनिट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए ही इसको क्या बोलते हैं, एक्टो। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो सेल है इसके बाहर ये क्या नेट बना रहे हैं फंजाई। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, एक्टोमाइकोराइजा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर फंजाई पार्टनर होगा वो कैसा होगा, जो फंजाई का पार्टनर होगा कैसा होगा, बेसिडोमाइसिटीज़ का होगा, जैसे अमानिता। ठीक है, हम फंजाई के पार्टनर भी हमें पढ़ेंगे, जैसे एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ हैं, बहुत सारी जिसकी मतलब क्लासें हैं। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट में एसोसिएशन। ठीक है, प्लांट में जो यह एसोसिएशन है किस किस में पाया जाता है, जैसे पाइनस है, ओक होगा, यूकेलिप्टस है। ठीक है, यह एसोसिएशन प्रायः जड़ों में अत्यधिक ब्रांचिंग और वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के एसोसिएशन क्या करते हैं, जड़ों में अत्यधिक ब्रांचिंग और वृद्धि करते हैं। ठीक है, और ब्रांचिंग पैटर्न को भी चेंज कर देते हैं।
जैसे पाइनस में जो डाइकोटोमसली ब्रांच पाई जाती है, शाखा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह भी क्या है, इसी का इफेक्ट है फंजाई का माइक्रोराइजल के कारण। इसके बाद सेकंड टाइप की बात करें हम, सेकंड टाइप क्या है, एंडोमाइकोराइजा। अब एंडो से अपन मतलब समझ ही रहे हैं कि जो कॉर्टेक्स की सेल है वहाँ पर फंजाई का पार्टनर अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा या अंदर भी फैला रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो मेंटल है, मतलब जो ऊपर एक सीध बनी थी, यहाँ मेंटल का फॉर्मेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जड़ की सतह पर फैले रहते। कहाँ फैले रहते, ये रूट की सतह पर ही फैले रहते। ठीक है, कवक तंतु में से कुछ तो मृदा में भी प्रवेश कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, कुछ मृदा में। यहाँ पर माइसीलियम की जो ग्रोथ होती है वो कैसी, इंटरसेलुलर स्पेस के साथ साथ इंट्रासेलुलर स्पेस में भी होती है। मीन सेल के जो बाहर साइड का सरफेस है वहाँ पर वह सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इसमें दो स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, एक वेसिकल और एक अर्वस्कल। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि वेसिकल क्या है और अर्वस्कल क्या है। तो जो वेसिकल है, वेसिकल की हम बात करें तो क्या है, जब फंगल का जो माइसीलियम है कॉर्टेक्स सेल के अंदर पेनिट्रेट करके स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक गोल संरचना बना लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल। और यहाँ पर एक डायग्राम में देख ही सकते हैं कि कॉर्टेक्स की सेल है और कॉर्टेक्स की सेल में एक क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेसिकल। इसके बाद हम देख रहे हैं अर्वस्कल। तो जब फंगल का जो नेटवर्क होता है रूट कॉर्टेक्स सेल के अंदर पेनिट्रेट करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम अर्वस्कल करते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ऐसी फिंगर लाइक बना रहा है ना स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, अर्वस्कल। ठीक है, तो ये डायग्राम है कॉर्टेक्स सेल और ऐसी क्या बन जाएगी, इस पर अर्वस्कल। ठीक है, इसका भी डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, कॉर्टेक्स की सेल है और जहाँ से जो फंजाई का जो माइसीलियम है वो पेनिट्रेट करता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, हाइपोपोडियम बोलते हैं। और ये अर्वस्कल, देखो एक सेल में अर्वस्कल बना रहा है, ये एपिडर्मिस हो गया, एक जगह पे वेसिकल्स बनाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक गलत लिखा है, जो ये है यहाँ जाना चाहिए था अर्वस्कल यहाँ। ठीक है, तो आप इस गलती को सुधार लेना, बता दिया मैंने। ठीक, इसके बाद एक कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, तो दो प्रकार की संरचना देखी जाती हैं, वेसिकल और अर्वस्कल। इसके बाद हम एंडोमाइक्रोराइजा के बारे में और देखते हैं। तो वेसिकल एंड अर्वस्कल, इन्हीं दोनों के एसोसिएशन को क्या हम बोलते हैं, वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइक्रोराइजा, BAM। ठीक है, तो जो एंडोमाइक्रोराइजा है इसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक वेसिकल और अर्वस्कल। इन्हीं दोनों एसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर अर्वस्कल माइक्रोराइजा, BAM। यह एसोसिएशन जो प्लांट के अंदर है 90% तक पाया जाता है। और फंगल पार्टनर इसमें जो लोअर फंजाई हैं जो बिलोंग करते हैं किससे, फाइकोमाइसिटीज, मतलब फाइकोमाइसिटीज में भी ऊमाइसिटीज व एक और आता है, कौन सा आता है, तो फाइकोमाइसिटीज में आते हैं। और इनको इसका एग्जांपल है ग्लूमस। ठीक है, और प्लांट की बात करें तो प्लांट में किससे एसोसिएट होते थे, तो ऑर्किड, जिसमें माइक्रोराइजल का क्या है, एसोसिएशन होता है। उस प्लांट की रूट को रूट हेयर व रूट कैप, जिसमें यह एसोसिएशन पाया जाता है माइक्रोराइजा का एसोसिएशन, उस प्लांट की रूट में जो रूट हेयर होते हैं और बाहर रूट कैप होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट, वो नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी ये एसोसिएशन होगा वहाँ पर ना ही रूट हेयर और ना ही रूट कैप, ये क्या है, दोनों नहीं पाए जाते। अब हम देखते हैं एक्टेंडोमाइक्रोराइजा। एक्टेंडोमाइक्रोराइजा क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कुछ सदस्यों में, जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है इसके कुछ सदस्यों में जो एक्टो व एंडोमाइक्रोराइजा के रूप में एक माइक्रोराइजा होता है, जिसे ही एक्टेंडोमाइक्रोराइजा। मीन्स यहाँ पर एक्टो और एंडो, मतलब एक्टोमाइक्रोराइजा व एंडोमाइक्रोराइजा दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो ही देखे जाएंगे एक में ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टेंडो के मतलब दोनों, एक्टो भी और एंडो भी। जैसे वेसिकल अर्वस्कल भी होंगे और मेंटल का फॉर्मेशन भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टेंडोमाइक्रोराइजा। जैसे फंगल पार्टनर इसमें कैसा होता है, बैसिडियोमाइसिटीज का होता है। और यहाँ पर देखो वही बात हो गई कि यह इंट्रासेलुलर, जो इंट्रासेलुलर है इसमें इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक्टेंडोमाइक्रोराइजा का निर्माण में हार्टिंग नेट के भी गठन के साथ ही शुरू होता है, मीन्स हार्टिंग नेट भी बनता है। अब बात कर रहे हैं जो फंगल सेल है, फंगल सेल है जो क्या है, फाइटोग्रीन मतलब एनिमोक्रोवियल रिलीज करता है, मतलब ये क्या करता है, फाइटो एलर्जिन करता है। मतलब इसको हम, जो फंगल की सेल है एक प्रकार के केमिकल फाइटो एलर्जिन को क्या करता है, रिलीज करता है। यह कैसा होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, जिससे जो प्लांट के चारों तरफ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजन होता है, पैथोजन के क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट होती है। तो जो माइक्रोराइजल फंगल पौधों को, ठीक है, जो माइक्रोराइजल फंगल हैं
पौधों को मृदा से अधिक पोषण तत्व और जल अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।